हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 पॉसिबल मेडिकल रीजंस जिसकी वजह से बच्चे की भूख यानी कि एपेटाइट कम हो जाती है, जिसकी रिजल्ट से बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। आइए एक एक करके ये कारण जानते हैं ताकि अगर कारण आपको पता रहेगा तो उसको दूर किया जा सकता है और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो सकती है। सबसे पहला रीजन है आयरन की कमी। इंडिया में आयरन की कमी बहुत ज्यादा कॉमन है। बच्चे में आयरन की कमी तो नहीं है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है, बच्चे दिन भर रोता रोता सा रह रहा है, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, बच्चे का हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है या कि लेग्स क्रैम्प भी देखे जाते हैं। थर्ड में बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन सिर्फ खून के लिए नहीं बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बहुत ज्यादा थका थका महसूस करेगा, लेजी लेथार्जिक बच्चा हो जाएगा। तो अगर ये सारे लक्षण आपको बच्चे में दिखते हैं तो प्लीज पीडियाट्रिशियन के पास तुरंत लेके जाएं ताकि बच्चे का ब्लड टेस्ट हो सके। और ब्लड टेस्ट से ही पता लगाया जाता है कि बच्चे में कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, या फिर आयरन स्टडीज की जाती है जिससे पता चलता है कि आयरन स्टोर कम तो नहीं हो रहा है। अगर आयरन स्टोर कम होता है उसके लिए आयरन थेरेपी दी जाती है, जिसमें बच्चे को ओरल आयरन की सिरप दी जाती है 4 to 6 मंथ्स के लिए। और अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो 4 मंथ टू 1 ईयर के बच्चों को आयरन की सिरप दी जाती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर आप नहीं दे रहे हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें और बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग कितना डोज देना है वो आप उनसे पूछ सकते हैं, लिखवा सकते हैं। और 1 साल के बाद जो भी खाना देंगे उसमें आयरन रिच फूड देना ही देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। सेकेंड जो कारण है वो वॉर्म्स यानी कि पेट में कीड़े का होना। पेट में कीड़े होने की जो समस्या है वो भी इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत सारे बच्चों में ये देखी जाती है। इसीलिए पीडियाट्रिशियन ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को हर 6 महीने में एल्बेंडाजोल जो दवाई है कीड़े मारने की वो दी जाए। कितनी डोज में देना है? अगर 1 से 2 साल का बच्चा है तो 200 मिलीग्राम, अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 400 मिलीग्राम हर 6 महीने में बच्चे को देना है। अगर आप ये देते हैं तो कीड़े से बच्चे को बचा सकते हैं। अगर कीड़े हो गए तो भूख कैसे कम होगी वो जानते हैं। इसमें 2 चीज हो सकती है। पहला तो कीड़े जो है पूरे आंतों में इंटेस्टाइन में भर जाते हैं मल्टीप्लाई हो होके। कई बार वो इतने लंबे हो जाते हैं कि पूरे इंटेस्टाइन फिल कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पेट चढ़ा चढ़ा सा रहता है, पेट भरा सा लगता है। तो स्वाभाविक है जब पेट भरा भरा लगेगा तो खाने का मन नहीं करेगा। दूसरा है जो थोड़ा बहुत भी खाना बच्चा खा रहा है वो भी क्या होता है उसका सारा न्यूट्रिशन ये वर्म्स ले लेते हैं। कैसे पता चलेगा बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं है? उसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो पॉटी होती है उसमें से वर्म्स तो नहीं है ये आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रीटमेंट में एल्बेंडाजोल ही दिया जाता है, लेकिन उसका जो डोज है वो अलग होता है प्रिवेंटिव डोज से। प्रिवेंटिव डोज ऑलरेडी मैंने आपको बताया। जो ट्रीटमेंट डोज है अकॉर्डिंग टू कौन सा वर्म है उसके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो आपके पीडियाट्रिशियन है वही डिसाइड करते हैं। थर्ड है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इस समय इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे बच्चों में भूख नहीं लगने की ये जो कारण है, अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन होगा। ऐसे में पेरेंट्स से पूछने पे पता चलता है बच्चा काफ़ी ज़्यादा टाइम टॉयलेट में स्पेंड कर रहा है, स्ट्रेन कर रहा है, बच्चे को दर्द होता है, कई बार खून तक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि खेल कूद कम कर रहा है, फाइबर्स कम ले रहा है, उसकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है, फास्ट फूड बढ़ गया है जिसमें क्या होता है मैदा, जिसकी वजह से क्या होता है पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। फोर्थ रीजन है कई बार बच्चा स्क्रीन टाइम की वजह से पॉटी के सिग्नल्स को अवॉइड करता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाती है और ये कॉन्स्टिपेशन को लीड करती है। एक और बहुत कॉमन कारण है कॉन्स्टिपेशन का, बच्चा पानी कम पीता है। तो कोशिश करें बच्चा सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिए, फाइबर ले, फ्रूट्स जैसे कि आलू बुखारा वगैरह खाए। आप फ्लैक्स सीड वगैरह भी बच्चे को दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए। फोर्थ जो कारण है वो है रीसेंट इलनेस, यानी कि
कुछ समय पहले ही बच्चे को कोई बीमारी हुई होगी, जैसे कि निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, बच्चों के मुंह में छाले हो सकते हैं, पेट दर्द यानी गैस्ट्राइटिस वगैरह हुआ हो सकता है, फ्लू हुआ हो सकता है, वायरल फीवर। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो क्या होता है, बच्चे की भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बच्चे क्या बड़े, किसी को भी अगर भी कोई भी बीमारी होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले भूख कम हो जाती है, एपेटाइट लॉस हो जाती है। अगर बीमारी की वजह से भूख कम हुई है तो वो वापस से आ जाएगी कुछ दिनों में, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, कई बार इन बीमारियों में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक भी दी जाती है और एंटीबायोटिक की वजह से क्या होता है, जो बॉडी के पेट के गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे में खाना बहुत लंबे समय तक डाइजेस्ट नहीं होता है और दोबारा खाना खाने के टाइम तक भी भूख नहीं लग पाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे को कोई बीमारी हुई थी तो आप डॉक्टर से मिलें, वो आपको प्रोबायोटिक वगैरह देंगे, या फिर आप घर में ही बच्चों को कर्ड वगैरह खिलाएं, जिससे कि बच्चे की जो एपेटाइट है वो जल्दी से वापस आ सके। आयरन डेफिशिएंसी के बारे में तो फिर भी बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन ये जो डेफिशिएंसी बहुत इग्नोर्ड है। 5th नंबर है विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी। ये दोनों डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है उन बच्चों में जिनकी फैमिली में प्योर वेज फूड दिया जाता है। बी 12 जो विटामिन होता है ये बॉडी खुद नहीं बना पाती है, ये बाहर से लेना पड़ता है और मोस्ट कॉमनली ये एनिमल फूड या नॉन वेजिटेरियन फूड होता है उसे में अवेलेबल होता है। जो वेजिटेरियन खाने हैं उनमें उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए अगर बच्चा फिर भी वेजिटेबल नहीं खा रहा है, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी नहीं मिलता और इसकी कमी हो जाती है। बी 12 की कमी और फोलेट की कमी की वजह से बच्चे में क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। दूसरा, बच्चा चिड़चिड़ा इसमें भी रहेगा, बच्चे की भूख कम हो जाएगी, बच्चा थका थका रहेगा। तो अगर वेजिटेरियन है तो एटलीस्ट आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, पनीर चीज़ ये तो बच्चे को देना ही है, ताकि बच्चे को विटामिन बी 12 सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलती रहे। कैसे पता करेंगे कि बच्चे को बी 12 या फोलेट की डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसके लिए भी सीबीसी यानी कि ब्लड टेस्ट किया जाता है। दूसरा है एक विटामिन बी 12 ऐसे किया जाता है। ट्रीटमेंट में विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो बैलेंस रिस्टोर हो जाता है और बच्चे की जो एपेटाइट है, चिड़चिड़ापन है, थकान है, ये सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। 6th और लास्ट जो पॉइंट है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आजकल की लाइफस्टाइल के कारण बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया है। तो आपको क्या करना है, विटामिन डी के लिए बच्चे को प्रॉपर सन एक्सपोजर देना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बच्चे को एग दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को विटामिन डी मिल सके। लेकिन कोई भी डाइटरी सोर्स में उतना अच्छा विटामिन डी नहीं रहता है जितना आपको मिलेगा सनलाइट एक्सपोजर से। ऑलरेडी विटामिन डी पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके। तो मैंने आज आपके साथ शेयर किए 6 ऐसे मोस्ट कॉमन मेडिकल रीजंस जिसकी वजह से बच्चे की भूख एकदम खत्म हो जाती है। तो आप देखें इनमें से कुछ साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं है, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, प्रॉपर टेस्ट करवाएं ताकि इसको आइडेंटिफाई किया जाए और जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि ये डेफिशिएंसी, ये 6 चीज़ें बच्चे को हो ही ना, उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को बैलेंस डाइट देना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट, सारी चीज़ें हर दिन बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ होता है। और अगर बच्चा 1 साल के से छोटा है तो आपको विटामिन डी और आयरन सप्लीमेंट देना ही देना है। उसके बाद आपको बाकी सारी बैलेंस डाइट से फुलफिल करनी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।